दोस्तों, आज का जो एपिसोड रिव्यू है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको जो बता दूं, घर के अंदर एक कैप्टनसी टास्क चल रहा है और जिसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों कि कौन सी टीम है ए और बी में से जो जीती है। दोस्तों, बी टीम है जो जीत चुकी है और उस बी टीम में अभिषेक, अमाल मलिक, जीशान, मृदुल, नीलम, तान्या, अशनूर, ये लोग हैं बी टीम में। ये लोग जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई इनके फैंस के लिए। तो इसका मतलब एक और है कि अभिषेक, अशनूर, तान्या, मृदुल, जीशान, अमाल, शहबाज और नीलम में से ही कोई एक कैप्टन बनने वाला है। क्या अमाल फिर से कैप्टन बन सकता है? क्योंकि अगर इनको डिस्कस करने को दे दिया जाए कि भाई अमाल को हम दोबारा, कौन कौन चाहता है, मतलब एक बिग बॉस सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन चाहता है कि अमाल दोबारा से कप्तान बन जाए, क्योंकि वो उसी टीम में है जो कि विन करी है। तो हो सकता है मेजोरिटी ऑफ पीपल ये बोल दें कि हाँ भाई ठीक है, अमाल ही बन जाए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। क्योंकि न्यूट्रल वाले भी यही बोल देंगे हमें कोई भी बने, हमें ना मतलब। तो ऐसे लोगों का भी वोट अमाल को मिल जाएगा और जो अमाल की कैप्टनसी से खुश हैं वो भी अमाल को वोट कर ही देंगे। तो बाकी का देखते हैं कि अमाल दोबारा से कैप्टनसी संभाल पाते हैं या नहीं। लेकिन अभी अभी की अगर मैं कैप्टनसी की बात करूं, अमाल मलिक कप्तान कम भाई, मुझे तो नौकर ज़्यादा लगा। अमाल ने पूरा एकदम नौकरी कर रखी है, मुझे तो ऐसा लगा। इधर से ढोल बजा रहा है जीशान अमाल का, तो वो उधर जाके बज रहा है। उधर से परनीत या गौरव या और भी जो अभिषेक, ये लोग उधर से बजा रहे हैं उसको, नहीं 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 ऐसे ऐसे ऐसे। वो इधर से सुन के फिर वो जीशान को रिपोर्ट दे रहा है। भाई तुम कप्तान हो, तुम्हें लोगों के पास इतना क्या जाना हो रहा है भाई? अरे एक बात बताइए कि राजा कहीं पे भागा फिरता है गांव गांव, या फिर प्रजा उसके पास आती है अपनी समस्याएं लेके? यहाँ समस्याएं चल रही हैं प्रजा में और जो राजा है, कप्तान है, वो ही दर दर जा रहा है और एक मैसेंजर का काम यहाँ पे अमाल मलिक करते नजर आ रहे हैं। अब करें भी क्यों ना भाई, गलती भी तो अमाल मलिक की है। गलती इतनी बड़ी कर दी अमाल मलिक ने कि चलो, जो ये प्रैंक चल रहा था अमाल का, उसमें पूरा पूरा सपोर्ट सहबाज को था। दोनों का हमने देखा कि किस तरह से ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई बन गए। इन्होंने चीज़ें चुराई, मज़े के लिए चुराई, थोड़ा सबक सिखाने के लिए चुराई। ये सब चीज़ें थी इनके, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत तगड़ा प्लान था इनका। लेकिन जब इन्होंने रिएक्शन देखे सुबह उठ के, ये रिएक्शन झेल नहीं पाए। इनकी जो फट गई जब बशीर एंग्री मोड, भाई जब सुबह सुबह उठोगे और तुम्हें जो, मतलब सुबह तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड मूड होता है ज़्यादातर, और बिग बॉस हाउस में तो फ्रस्ट्रेशन आना ही आना है। वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना मिलना कि तुम्हारा ब्रश ना मिले, तुम्हारा टूथपेस्ट ना मिले, तुम्हारा टॉवेल ना मिले, क्या फ्रस्ट्रेशन होगा भाई। और सबका जो मूड खराब हुआ है और जो देखा इन दोनों ने ना, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि भाई ये तो हमने पड़ी लकड़ी, लोग तो एक एक लेते हैं, हमने लगता है कि 14-15 ले ली हैं। तो जो अब ये करें तो करें क्या, फंस गए। बताते हैं तब भी कुटेंगे और ना बताएं तब तो कुटने ही है। अब अगर इनको इतना ही डर था, प्रैंक करना था और डर भी था, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते। जैसे ही लोगों को परेशानी होने लगी थी वैसे ही रिवील कर देते एक ऊंची अटारी पे खड़े होकर कि भाई मेरे से, मैंने ये प्रैंक किया है पूरे घर के साथ, और इस प्रैंक में मेरे साथ ये शामिल थे। मैं क्षमा चाहता हूँ जिसको इस प्रैंक की वजह से बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ा है, और इसके बाद भी अगर आप मुझे क्षमा नहीं करते हैं और कोई सज़ा देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कोई ये कहता कि चल यार इतनी देर का तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना देर तो चलता है। तुम अपने घर में नहीं बैठे हो कि मतलब तुम्हें कोई भी मतलब ऐसे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, तुम बिग बॉस हाउस में हो, यहाँ पे ऐसा ही होता है। लेकिन गलती यहाँ पे ये हुई शहबाज से कि उसने लंबा खींचा। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग एंगर में हैं, लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग बेस्वाद खाना खा रहे हैं। तो ये फिर प्रैंक का हिस्सा नहीं था, ये तो फिर टॉर्चर बनता जा रहा था। ऐसा टॉर्चर मुझे लगता है कि इस सीजन में अभी तक बिग बॉस ने भी नहीं दिया है कि बेस्वाद खाना खाने के लिए यहाँ पे बशीर को हमने देखा है। तो जब ये प्रैंक ना हो करके एक टॉर्चर टास्क बन गया तो फिर एंगर और बाहर आया। फिर शहबाज बदेसा को जिस जिससे डर लगने लगा तो वो सबको एक एक करके बताने लगा, करे तू चिल्ला मत यार, ये ले, ये है तेरी चीज, ये ले ये ले। ऐसे कर करके उसने 3 लोगों को बताया।
सबसे पहले नीलम को बताया, फिर मृदुल को बताया, फिर बशीर को बताया। मतलब जो जो चिल्ला रहा है एंग्री मूड में, उसको वो कोने में लेकर जा रहा है और उसकी चीजें चुपचाप दे रहा है। और इसको ये लग रहा है कि हाँ ऐसे में सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थी। जो ट्रेन है वो पूरी तरह से स्टेशन से निकल चुकी थी। अब ट्रेन का पीछा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन इस इशू को बनता देख जो लोगों ने अपनी रोटियां सेकी हैं भाई, काबिले तारीफ। चलो इसमें जो इन्वॉल्व था शहबाज बदेसा और अमाल मलिक, दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। जो इन्होंने एक्टिंग करी, अरे कहाँ है सामान, हमें तो नहीं पता। और वो उधर अमाल मलिक की क्या भाई ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहा है कैमरे के सामने। सर यू हैव टू डू दिस, ये बहुत ही सीरियस हो रहा है सर, आप कुछ कीजिए सर। अबे तू नहीं तो छुपाया है, तू क्या सर सर कर रहा है। मतलब ये एक्टिंग कर रहा है लोगों को वहां पे दिखाने के लिए कि ये बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पे तो कुछ भी नहीं है, ये वो जताना चाहता था। मतलब कुल मिला के ब्लेम कहीं ना कहीं बिग बॉस पे ही सब लोग डाल रहे थे कि नहीं यार अब किसी का भी हाथ नहीं है इसमें। तो फिर बिग बॉस ने कोई ये उठा लिया है सामान, पर्सनल चीजें तो बिग बॉस उठाते नहीं है ना, वो तो एक दूसरे से ही कांड करवाते हैं कि भाई इसका ये सेक्रीफाइस करो, इसका ये सेक्रीफाइस करो। वो तो जब पर्सनल चीजें लेते हैं तो डंके की चोट पे लेते हैं कि भाई अगर तुम इस चीज का दान करते हो, बलिदान करते हो, तो तुम्हें ये चीज का एक्सेस मिल जाएगा या कुछ और एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, चोरी छिपे बिग बॉस उठा लें सामान को और फिर गायब ही हो जाए, कोई अनाउंसमेंट ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर बिग बॉस को खुद आना पड़ा कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्या काहे को तुम मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे हो। दिक्कत ये हुई ना कि सब लोग ये सोच करके शांत हो गए और वो फीका खाना खाने लगे जब उन्हें ये लगा कि ये सब बिग बॉस कर रहे हैं। कंटेस्टेंट तो कर नहीं रहे, बिग बॉस कर रहे हैं, तो चलो भैया ये रूखा सूखा जो भी खाना है ये खाना पड़ेगा। तो ये सब होता देख के अबे यार ये तो मेरे ऊपर ब्लेम आ रहा है। बिग बॉस ने फिर अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर खुलासे होते हैं, फिर शहबाज आ जाता है कटघरे में खड़ा होके कि हाँ भाई मैंने ही किया है, दे दो लो सजल दे दो, मैं इससे सॉरी नहीं बोलूंगा, उससे नहीं बोलूंगा, इससे बोलूंगा, इससे बोलूंगा। ये बातें सारी आपके सामने आई। लेकिन शहबाज बदेसा का ये सीन समझ नहीं आया कि वो अमाल मलिक को इसमें क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा है। वो अकेला ही वो अकेला ही मतलब सबकी डांट खा रहा है। इससे वो क्या साबित क्या करना चाहता है कि बाहर वो हीरो बनेगा। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बाहर हीरो बनना चाहता है ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस को तो पता ही है कि कौन कौन चोर है। तो शहबाज बदेसा ने कुल मिला के अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ली। और वो अमाल मलिक, भाई अमाल मलिक का गेम एक दिन अप लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई अमाल मलिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर है, और अगले दिन वो ऐसी तुच्छ हरकतें कर देता है कि जैसे भाई मृदुल ने आज तक नहीं करी। वैसे उस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि अरे वो तो बच्चा है, उसका क्या, उसका कोई ओपिनियन तक नहीं लेता है मृदुल का। मृदुल अगर बीच में बोले उसको चुप कराने की ये लोग कोशिश करते हैं। वो तो आज जीशान को पेल दिया मृदुल ने कि क्या मेरे ऊपर चुप, मैं भी पूरा हक रखता हूँ, तब जाके शांत हुआ है वो जीशान, नहीं तो वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था मृदुल के ऊपर भाई। वो समझ क्या रहा है अपने आप को पता नहीं। जीशान वहां बैठे बैठे हाँ भाई सब मेरे ही पास आएंगे क्योंकि मैं ही हूं, और वो नौकरों की तरह चक्कर, भाई अमाल मलिक नौकरों की तरह चक्कर काट रहा है। कभी इधर गया मैं उधर गया, जाने कहा मैं किधर गया, अरे फिसल गया, ये कर रहा है अमाल मलिक। मैं तो देख के हैरान था कि भाई इसके पैर नहीं थके हैं क्या अभी तक। यहाँ से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, यही ड्यूटी है उसकी। कप्तान है कि नौकर है, बिल्कुल उसने नौकरों वाली फीलिंग ली है कप्तान बन के। इतने पैर थके होंगे इसके ना कि क्या बताऊं, कि मतलब जो ड्यूटी वहां पे कर रहे होंगे वो इतना स्ट्रेस में नहीं होंगे, वो इंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को। लेकिन जो कप्तान बन रहा है उसके ऊपर मेंटली प्रेशर और फिजिकली भी वो उसे ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल, कैप्टनसी में इतनी मेहनत कर रहा है अमाल मलिक, मैंने सोचा नहीं था कि भाई ये मेहनत क्यों कर रहा है। काहे भैया एक जगह बैठ जाओ, जिसे भी प्रॉब्लम होगी घर वाले को या किसी को भी, वो तुम्हारे पास खुद आएगा। घर वालों को अगर शहबाज से प्रॉब्लम है तो घर वाले तेरे पास आएंगे ना, तू अपना एक जगह बैठ जा। लेकिन तू खुद ही कभी वॉशरूम में दिखता है, अगले ही पल डाइनिंग रूम में दिखता है, अगले ही पल गार्डन एरिया में दिखता है, क्योंकि दो तीन मंडलियां इधर उधर बैठी रहती हैं। तो भाई ये जो
चकर घिन्नी की तरह कैरम जो होता है उसमें जो गोटी होती है, कोई इधर स्लाइड कर रहा है कोई उधर स्लाइड कर रहा है, ऐसे करके मुझे आज अमाल मलिक का गेम दिखा। चलिए खैर, ये तो अमाल मलिक की बात हो गई कि मेरा ओपिनियन इतना है अमाल मलिक के ऊपर कि उसको इतना इन लोगों के आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए था। दूसरा, ये जो प्रैंक था इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देना चाहिए था। जब सब ने टाइम दिया उसको कि भाई आधे घंटे का टाइम है, जल्द से जल्द ये जो भी तुम्हारी हरकतें हैं इसको बंद कर दो, नहीं तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसी वक्त गिव अप कर देना चाहिए था, दोनों को रिवील कर देना चाहिए था बिल्कुल खुलेआम कि भाई इसमें हम दोनों इन्वॉल्व थे और हमने ये किया है। इन्होंने प्रैंक का खुलासा भी किया और जिल्लत भी झेली और अभी पूरी तरह से खुलासा भी नहीं किया। इसमें कौन कौन शामिल थे ये भी खुलासा नहीं किया है। जीसान को मिला रखा है उसने बहुत पहले से ही, तो जीसान उसकी साइड आ गया पहले ही। जीसान इधर से उसे डिफेंड कर रहा है। अबे क्या पहली बार गलती की है क्या? उसको भी ये करो कि जो उसने पूल में वो डाला उसको भी वो करो कि जो जीसान अभिषेक ने उसको उठा के उधर रख दिया उसको भी सजा दो, जो फरहाना ने सबको गालियां दी। मतलब पिछली जो चीजें हैं उनको यहाँ इस प्रैंक से सिंक जीशान कादरी करने लगा, जो कि उसकी आदत है। और ऐसे ही तो डिफेंड किया जाता है। कैसे करोगे? अगर मान लो कि कल को अमाल मलिक या फिर गौरव खन्ना में से किसी से गलती हो जाती है और ये सारे के सारे घर वाले फिर कहने लगते हैं कि भाई तुमसे गलती हुई है, तुम अब सार्वजनिक सॉरी मांगो, तो गौरव खन्ना भी ये बोल देगा कि अबे फरहाना ने गलतियां कर रखी हैं, उसने कौन सा सॉरी बोल दिया? किसे कुनिका ने कितनी गलतियां कर रखी हैं, उसने तो मुझे आज तक सॉरी नहीं बोला, मैं क्यों बोलूं? तो इस हिसाब से ही तो आगे गाड़ी चलने वाली है, इसी हिसाब से आगे गाड़ी चलने वाली है। लेकिन समझ से जो बात मेरे परे है वो एक ही है कि अमाल मलिक ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया है कि इस सब में, इस पूरे कर्म कांड में मैं भी था। सिर्फ और सिर्फ वहां पे शहबाज बदेसा को धकेल दिया गया और शहबाज बदेसा ने खुशी खुशी अपना बलिदान दे दिया। वो उसने चूं चपड़चू नहीं की, पता नहीं क्या उसने MBBS फिल्म देखी होगी कि जितने दिन तू जेल में रहेगा उतना ही तेरा बाहर इज्जत बढ़ेगा। तो उसने इसका अलग निकाला कि भाई जितना मैं यहाँ पे इन लोगों का टॉर्चर सहूंगा उतना ही बाहर मेरी इज्जत बढ़ेगी। अब हम सब जानते हैं कि वीकेंड के बार पे ये खुलासा जरूर हो जाएगा कि उस प्रैंक में जीशान भी शामिल था, उस प्रैंक में अमाल भी शामिल था, इसीलिए जीशान उसे डिफेंड कर रहा था। क्या क्या उसने दलीलें पेश करी उसको बचाने के लिए। जो वो कह रहा है जीशान कि भाई फनी था, उसने प्रैंक किया तो क्या फन था, अबे करते नहीं है क्या, हंसी मजाक नहीं करते हैं क्या, अबे घर में आए हो क्या, ऐसे करके मतलब कि तुमसे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई कोई तुमसे मजाक ही नहीं कर सकता, घर में आए हो क्या, ये बिग बॉस हाउस है, यहाँ होता है ये सब कुछ, ऐसे करके उसे डिफेंड कर रहा था। अच्छा ठीक है, वो चीज अगर तुम्हारे लिए प्रैंक है, अगर तुम्हारे लिए वो हंसी मजाक है तो वो तुम्हारे लिए होगा ना, हर किसी के लिए तो वो फनी नहीं हो सकती ना बात। जैसे कि तुम किसी किसी को, सबको मान लो तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें बुरा मानता है। I mean, तुम्हें तो सबसे ज्यादा लोग बुरा ही मानते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर ऑडियंस भी। लेकिन हाँ, किसी किसी का दिमाग खराब होगा जो कि तुम्हें अच्छा मानता होगा, जैसे कि तानिया मित्तल जीशान के पैर पैर धो के उसका वो पानी पी ले, वो तो इतनी सेवा करने को तैयार है जीशान कादरी की। तो ये बिल्कुल गलत उसने यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करी शहबाज बदेसा को कि अरे ये प्रैंक था, मजाक को मजाक की तरह लो। अबे वहाँ पे रूखा सूखा खाना खाया है, बेस्वाद खाना खाया है वहाँ पे बशीर ने और सभी ने, क्योंकि बशीर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी को देखा कि वो वहाँ पे खा रहा है खाना और मुंह से उसके जो आह निकल रही है, जो बददुआएं दिल से निकल रही हैं, वो मैंने देखी। और एक बात यहाँ साफ हो चुकी है कि ये जीशान कादरी ना ही अमाल मलिक का है और ना ही ये बशीर का है। जैसे ही अमाल मलिक इसके पास आता था वहां से कोई भी चीज लेकर के, बातचीत लेकर के कि अरे वो अंदर तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, इसकी सिगरेट जाएगी, इसको ड्यूटी करना पड़ेगा, कभी ये वाला ड्यूटी कभी वो वाला ड्यूटी करना, तो ये इधर से हाइपर होके उसे समझा दे रहा, कौन कह रहा है ऐसा, मेरे सामने ले गया जा, मैं इधर ही बैठा हूं, मेरा नाम जीशान कादरी है। अबे तेरा जीशान कादरी नाम नहीं है, तेरा है टिंकू जिया। तेरा नाम क्या है? टिंकू जिया। तो टिंकू जिया जिस तरह से हाइट उसकी है, लेकिन हाथ यहां पे देखोगे आप, हाथ उसका ये जा रहा है, जैसे मेरा ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है ना, इतना दिखेगा अभी आपको, उसका हाथ भी, मतलब हाइट उसकी है, हाथ वो जा रहा है। मैं समझ गया कि हाँ भाई ये अपनी बात मनवाने के लिए जो है अपना ये वोकल, अपनी आवाज को रेज कर रहा है ताकि लोगों की जो सच्चाई है वो छुप जाए इसके झूठ में।
झूठ जो बोलता है ना आदमी, थोड़ा सा वो तेज करके बोलता है ताकि सच्चाई छुप सके। तो वैसा ही वो कर रहा था कि जा जा बोल दे, मैं हूं उसके साथ खड़ा, जा बोल दे, जा उसे लेके आ इधर, मैं इधर ही ठोक के खड़ा हूं इधर। अब अमाल बेचारा फिर उधर, अच्छा आपने ही बोल दिया, ठीक है अब मैं उधर जाता हूँ, ऐसे जा रहा। अरे वो इधर जीशान भाई बोल रहे कि मैं तो भाई जीशान से बात करूंगा नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उम्र ज़्यादा है उसकी भाई। उसने भाई नाक में वो लगाया, ठीक है कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन जब तुझे पता है कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है, तू वो सब चीज़ें लेता है तो काहे को इतना चल रहा है भाई? तू बोल सकता है कि भाई मैं चल नहीं सकता, यहाँ आ जाओ जिसे भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आ, अमाल मलिक पतंग बना पड़ा है, पतंग बना हुआ है पूरा ना घर में, मैंने और किसी को इतना चलते हुए नहीं देखा। बहुत ज्यादा अमाल मलिक चलते हुए दिख रहा है पूरे ही एपिसोड में। तो यहाँ पे जब ये इधर चला जाता है, अभिषेक के पास फिर जाता है, और गौरव खन्ना के पास फिर जाता है अमाल मलिक, तो ये पीछे से क्या कहता है, जीशान कादरी टिंकू जिया बोलता है पीछे से कि अबे ये भी सराफत का चोला ओढ़ रहा है, जब से ये कैप्टन बना है तब से ये भी ईमानदारी की पेंपुड़ी बजा रहा है। ये इसके वर्ड थे अमाल मलिक के लिए। तो और कई बार जब इसको कुनिका ने आज जब समझाया कि अरे जीशान भाई ये मत करो, हैं कि ऐसे ऐसे अगर उससे सज़ा नहीं मिली तो और लोगों का भी वो बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी कि भाई उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा, हम भी शरारत करते हैं, हम भी फुटेज लेते हैं। क्यों ऐसा करा जा रहा था कि फुटेज के लिए ये सब ड्रामा क्यों? क्योंकि ये सब फुटेज खाई उसने, पूरा कैमरे का फोकस अमाल पे और इस पे शहबाज बदेसा पे रहा। तो ऐसी फुटेज उसे मिली तो ऐसी फुटेज सब ले लेंगे अपनी अपनी बारी पे, सब रात को उठेंगे, सब चोरियां करेंगे, तो ये पंगे शुरू हो जाएंगे। कौन सॉल्व करेगा इन सब चीज़ों को? लेकिन टिंकू जिया क्यों समझे इन सब बातों को? उसे अपनी फुटेज मिल रही है। वो अगर शहबाज बदेसा की ओर से बोल रहा है तो उसके प्रोमो कट रहे हैं। उसका तो सिंपल सा सिद्धांत है कि मैंने जब शहबाज बदेसा का हाथ थाम लिया है तो चाहे ये गलत है, अब मैं इसको सही प्रूफ कर दूंगा। कैसे करूंगा? सीधा सा बोलूंगा कि अबे मजाक करी थी तुमसे, मजाक लेना नहीं आता है क्या? और ये फनी बंदा है, देखो ये स्माइल करता रहता है, हंसता रहता है, देखो ऊपर का होठ नहीं है शहबाज बदेसा का, मूछ के बाद डायरेक्ट उसका नीचे का होठ शुरू होता है। फनी तो है ही वो। अरे ये सब चीजें नहीं भी करता वो तब भी फनी था, लेकिन ये सब चीजें करके ये फनी वे में नहीं, ये टॉर्चर वे में आ गया। जहां सुबह सुबह उठ के लोगों का टॉवल नहीं मिल रहा है, टी शर्ट पैंट कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये टॉर्चर हुआ ना। बेस्वाद खाना खाया जिसमें नमक ना मिर्च, ये टॉर्चर हुआ ना, ये सजा हुई ना एक तरीके की, ये प्रैंक कहाँ हुआ? तो इसलिए ये टिंकू जिया का बन गई मजबूरी, टिंकू जिया की मजबूरी बन गई उसे डिफेंड करना। क्योंकि जब उसको एक बार बोल दिया, लाइन बोल दी कि भाई ठीक है तू यहाँ बैठ जा, उसके बाद आपने देखा होगा शहबाज बदेसा उधर ही बैठा रहा, टिंकू जिया के पास ही बैठा रहा कि भाई ये बंदा है जो मुझे डिफेंड कर लेगा, ये ही है जो कि मुझे गलत आदमी को ये सही साबित कर देगा। और उसका बस सबसे बड़ा जो पीओवी था सबको लेकर के वो यही था, जो सबको वो मतलब जो शहबाज बदेसा को डिफेंड कर रहा है वो सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा है कि मजाक को मजाक की तरह लो। क्या इससे पहले बशीर ने ऐसा नहीं किया था क्या जब उसका बिस्तर फेंका था? अबे वो इंडिविजुअल उनका झगड़ा हुआ था, वो पूरा घर से पंगा नहीं लिया था, वो फरहाना का झगड़ा था, बशीर का झगड़ा था। बाकी सब लोग अपना खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि अरे उस इंसिडेंट का क्या जो अभिषेक और फरहाना के बीच में हुआ था। अबे उल्लू, वो भी इंडिविजुअल था, फरहाना अभिषेक को बक रही थी, अभिषेक फरहाना को बक रहा था। लेकिन ये शहबाज बदेसा ने जो पंगा लिया है ये पूरे इंटायर घर से लिया है। नमक सब खाते हैं, इसका मतलब उसने सबसे पंगा लिया है। अब मैं सिर्फ शहबाज बदेसा से ही क्यों बोल रहा हूं कि उसने लिया है, उसने अमाल मलिक की भी इसमें पूरी हाथ है, पूरा पूरा हाथ है, पूरा सहयोग है उसका। लेकिन जो हलाल होने आ रहा है, जो खुद कहता है कि भाई मैं ही हूं गुनेगार, तो वो उसको छुपा रहा है, अपने आप को आगे रख रहा है, तो वो सबसे बड़ा गुनेगार वही है। वो खुद बताए, इसलिए मेरे मुंह से अमाल मलिक का नाम नहीं निकल रहा है। भाई वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उसे क्या चमचागिरी करने की पड़ी है, या उसको ये लग रहा है कि जितना मैं यहाँ पे अमाल की चमचागिरी करूंगा उतनी मेरी बाहर इज्जत बढ़ेगी। क्या कुछ ऐसा सीन है शहबाज बदेसा का? तो खैर टिंकू जिया पे आ जाता हूं दोबारा से। तो इसने वहां पे अमाल मलिक को भी यही बोला
पीठ पीछे अमाल मलिक के इसको कीड़ा काटा हुआ है ईमानदारी का, ये भी कप्तान बन के सठिया गया है, ऐसा कुछ बोल के उसने वहां पे वो क्लिप एंड होती है। इन सभी मैटर में, इशू में जो भी चल रहा था, पूरे घर वाले शहबाज बदेसा के खिलाफ थे और एक्शन की मांग कर रहे थे, जहां एक आदमी बिल्कुल शांत था इस पूरे मैटर को लेकर के। वो उस वक्त हाइपर हुआ जब उसे चीजें नहीं मिल रही थी, जैसे ही चीजें मिली वो नहाया धोया अपना आराम से चिल कर रहा था। फिर सिर्फ वो नाम जानना चाहता था कि ये अकेले का काम हो ही नहीं सकता, ये डबल या ट्रिपल बंदे का काम है, और उस बंदे का नाम था बशीर। बशीर ने ये भांप लिया था बहुत अच्छे तरीके से, वो श्योर था कि एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता, ये 2-3 आदमियों का काम है, और बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था उसने, 2 का तो है ही। अब वो कंफ्यूज इसलिए भी था बशीर कि यार इसको डिफेंड मेरे दोस्त कर रहे हैं। शहबाज के गले तक जाने के लिए बशीर को इसलिए दिक्कत आ रही थी कि खुद अमाल मलिक उसके पक्ष में था, टिंकू जिया उसके पक्ष में था, तो इसीलिए ये समझ नहीं पा रहा था बशीर के यार इसको ये क्यों इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैं इनका यहाँ पे पहले दिन से दोस्त हूँ, और ये 2-3 दिन आया हुआ पुराना बंदा, ये इनका ज़्यादा जिगरी हो गया क्या कि इसके लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं ये लोग। फिर यहाँ पे एक जो कन्वर्सेशन मुझे बहुत हाईलाइटेड लगी, नॉर्मल सी कन्वर्सेशन थी लेकिन उसके मायने बहुत बड़े थे, जहाँ पे अमाल और टिंकू जिया बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अमाल ने ये बोला कि भाई ये बहुत शातिर खिलाड़ी है, अपना ही अपना ही भाई है ये। बशीर अली को बोला कि यार इससे क्या ही मैं बोलूँ, अपना ही भाई है, खिलाड़ी है, बढ़िया खेल रहा है। तो यहाँ टिंकू जिया बोलता है कि भाई ये सिर्फ खिलाड़ी है, ये भाई नहीं है। ये वर्ड हैं यहाँ पे टिंकू जिया के। सोचिए दोस्तों कि कितना ये रिश्ते यहाँ पे कड़वाहट रिश्तों में आ चुकी है कि टिंकू जिया ने साफ बोल दिया कि वो सिर्फ खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी है, भाई भाई नहीं है। और उसने ये चीज़ भी मेंशन करी थी टिंकू जिया ने कि भाई उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया जो यहाँ पे सभी पीपल को शिट बोल रहे थे। कौन बोल रहा था? वो बोल रहा था बशीर। तो बशीर ने भी हाँ एक तरीके से सबसे पंगा लिया था, कोई उसने इंडिविजुअल पंगा नहीं लिया था कि सबको उसने शिट बोल दिया था। तो वो एक बर्ड था और ये एक प्रैंक है। वो बर्ड सिर्फ आधे सेकंड में बोल के ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो इसने किया ये कम से कम बहुत देर तक चला इसका प्रैंक। तो ये चीज़ें हैं कि शहबाज बदेसा को बहुत जल्दी से ये प्रैंक ख़त्म कर देना था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन उससे भी बड़ा ये प्रैंक वैंक छोड़ दो, ये जो चीज़ें छिपाई ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। मेरे लिए हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो ये है दोस्तों कि जो बशीर को ये लोग अलग थलग कर रहे हैं, बशीर आज इन दोनों के साथ में बैठा हुआ दिखा नहीं है। अब मैं क्या ये मानूं कि अमाल मलिक और जीशान कादरी साथ में हैं और इन लोगों ने बशीर को अलग कर दिया है? नहीं, ये टिंकू जिया अमाल मलिक का भी नहीं है। क्या मैंने कहा? टिंकू जिया अमाल मलिक का भी नहीं है, उसकी भी बुराई करता है। इसको इनसिक्योरिटी इस बात की है कि भाई जो मेरे ये दोस्त हैं यही साले सबसे बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं, इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल मतलब इन्हीं से बातचीत होती है वीकेंड के वार पे, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर शैडो हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं इन लोगों के नीचे या पीछे कहीं छुप रहा हूँ, मेरी इनकी परछाई मेरे ऊपर पड़ जा रही है और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के निकले हैं, तो जो है मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसने सोची हो। तो इसीलिए उन लोगों से इसने, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उनसे दूरी बनाने का ये टिंकू जिया ने सोचा है। और ऐसा सोचा है तो अपने इसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे इस बात का आभास खुद बशीर को भी हुआ जब फरहाना ने पूछा कि यार तुम अपने आप को आइसोलेट क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आप बीती उस बंदे ने बताई है कि यार मैं क्या कहूँ, मैं 10 बारी इसके टिंकू जिया के इर्द गिर्द होके गुजरता हूँ, आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसने एक बार नहीं पूछा कि भाई क्या हाल चाल है, बैठ जरा गपशप मारते हैं। हाँ, जब इसको फुटेज चाहिए होता है तो ये मेरे को ज़रूर बुला लेता है और कैमरा एंगल सही करता है और अपनी बड़ाइयाँ मारना शुरू कर देता है कैमरा एंगल के लिए, कैमरे में बोल बोल के कि मैंने वो किया, मैंने वो किया। लेकिन वो जो भी बोला हो जीशान ने,
वो अभी तक दिखा नहीं है, मतलब कि उस सीन को इस एपिसोड में जगह ही नहीं मिली। बहुत अच्छी बात है। और फिर जो कन्वर्सेशन यहाँ पे फरहाना और बशीर के बीच होती है, जहाँ पे बशीर ये कहता नज़र आता है कि भाई ये लोग से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मुझे अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ। और फिर यहाँ पे बोला जो गया लास्ट में कि यार थैंक यू कि आपने ये सब चीज़ें नोटिस करी। और ऊपर से फरहाना ये बोलती नज़र आई कि टेक केयर। बशीर को बोला जा रहा है फरहाना की तरफ से टेक केयर। ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं कि हैं कौन भाई? ये फ्रेनेमी है कि कौन है जो वो वहां पे बोल रही है टेक केयर? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो मेरे लिए ये कोई हाईलाइटेड पॉइंट नहीं था कि प्रैंक हुआ, लड़ाई हुई, दंगे हुए ना। मेरे लिए जो मुझे इंटरेस्ट है जानने में, वो ये इन तीन का रिश्ता है कि रिश्ता कहाँ तक जाएगा। रिश्ता मतलब देखो, बशीर अली अलग दिख रहा है इन दोनों से, बशीर अली मुझे अलग दिख रहा है, और ये दोनों भी मुझे साथ नहीं दिख रहे। यहाँ जो टिंकू जिया है वो गेम खेल रहा है। टिंकू जिया ने ही बशीर अली को अलग किया है, क्योंकि वो उसका ओवर शेडो हो रहा था बशीर अली से। और ये अमाल मलिक भी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो इसको भी अलग करना चाहता है कि भाई तू अलग खेल, तेरी परछाई मुझ पर गिर रही है तो मैं तेरे सामने स्ट्रांग नहीं दिखता, मैं तेरा चेला दिखता हूँ, तो तू अलग रहे मेरे से। जैसे सलमान खान की हाइट थोड़ी कम है, तो कोई भी अगर हाइट जिसकी ज़्यादा कोई बंदा आता है जिसकी हाइट ज़्यादा हो, तो वो थोड़ा सा दूर खड़ा करते हैं उसको मेकर्स, कि भाई तू सलमान खान के बिल्कुल बाजू में खड़ा मत हो, तेरा शॉट अलग से लिया जाएगा, सलमान का अलग से लिया जाएगा, ताकि ऑडियंस को ये पता ना चल सके कि सलमान की हाइट क्या है। तो ये सब जीशान कादरी के दिमाग में चल रहा है। उसने फालतू की फुटेज आज अपने बांटे की ले ली, जो उसको फालतू का डिफेंड कर रहा था, नहीं कर पाता, नहीं करना चाहिए था, सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि उसे ऐसा दिखाना था कि देखो पूरा घर एक तरफ और मैं अकेला, इसकी इस शैतान आदमी की तरफ अकेला, मैंने इसको डिफेंड कर लिया, ये वो दिखाना चाहता है पूरे घर को। लेकिन बशीर बशीर है, उसने साफ बोला। और मेरा उस सीन पे सीटी बजाने का मन कर रहा था जब बशीर ने ये बोला कि जो तुम्हारे लिए ये फ़नी लग रहा था ना, ये मेरे लिए फ़नी नहीं था। बहुत इंग्लिश में बोलता है वो, मेरे लिए बिल्कुल भी ये फ़नी नहीं था। मैं जिम करके पसीने से लथपथ अपना नहाने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा ना टॉवल है, ना कच्छा, ना बनियान, ना जूते, ना जुर्राब। मेरे लिए कैसे फ़नी हो सकता है ये? उसके बाद मैंने फीका खाना खाया है और आप इसको बोलते हैं फ़नी? कहाँ से उन पहले इंसिडेंट को तुम इस इंसिडेंट से कंपेयर कर सकते हो? कैसे भाई? और फिर बशीर अली उस बात के लिए पीछे पड़ गया है जिसकी वजह से अमाल मलिक बहुत डरा हुआ है। जो बशीर अली ये जानना चाहता है कि भाई वो दूसरा तीसरा बंदा कौन है, मुझे उस नाम का रिवील चाहिए, नहीं तो मैं पीछे पड़ा हूँ इसके। ये सोचिए। और जो डर है, डर का माहौल है टिंकू जिया और अमाल में, कि भाई नाम मेरा रिवील ना हो जाए। अबे जब तुमने प्रैंक करने की हिम्मत जुटाई तो सामने आने की भी हिम्मत जुटाओ ना। अमाल मलिक यार, तुम ये डर रहे हो, हद्दी हो गई है यार। अब तो आ जाओ सामने कि भाई हो गया, ले ये है, मैं हूं, इसके साथ मैं था। दो चार लोग हंसेंगे, दो चार लोग पीठ पीछे गालियां देंगे, दो चार लोग मुंह पे गालियां देंगे, चले जाएंगे, और क्या हो सकता है। लेकिन अगर तुम बता नहीं रहे हो, अपना नाम रिवील नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम बुजदिल हो भाई। और बुजदिल और डरपोक सब कुछ हो, फिर तो जो मर्जी बोल दिया जाए। जो तुम फेंकते हो ना लंबी लंबी, मेरा कौन यहाँ पे क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुम डर के मारे अपना नाम ही नहीं बता रहे हो अमाल मलिक। बोल दो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये जो तुमने किया है, तुमने चीज़ें छुपाई यहाँ तक ठीक था, लेकिन जो तुमने नाम अपना रिवील नहीं किया है ना घर वालों के सामने, ये फैंस जो है ना तुम्हारे, ये उनको भी पसंद ये चीज़ नहीं आई होगी। बदेसा का क्या है, उसने उसे तो लाइमलाइट चाहिए। वो एक तरफ सिंपति ले रहा है, सिंपति गेन करना चाहता है कि बेचारे ने अमाल मलिक का भी आरोप अपने ऊपर ले लिया, बेचारा बड़ा ही अच्छा है। और दूसरी तरफ वो उसे वो वाली फुटेज भी मिली जब ये चोरी कर रहा था। पूरा एपिसोड इर्द गिर्द किसके घूमा? शहबाज बदेसा के। किस वजह से? क्योंकि उसने चोरी की। इसी को बोलते हैं दोस्तों के अपने हिस्से की फुटेज लेना। अब आज इसने चोरी की तो इसे फुटेज मिला पूरा का पूरा। अगले दिन मान लो कोई और चोरी करेगा, इसीलिए तो इसके लिए सजा मांग रहे थे सभी घर वाले।
आज इसने चोरी की, कल को फुटेज के लिए कोई और चोरी करेगा, परसों को कोई और चोरी करेगा, ये तो फिर चोरा चोरी हो जाएगा। यही कंटेंट देखते रहो फिर तो रोज के रोज। तो इसीलिए सभी घर वाले कह रहे थे कि इसके लिए भाई सजा होनी चाहिए, और मैं भी इसी इसी के पक्ष में हूं। या तो तुम प्रैंक 1-2 घंटे के अंदर ही खत्म कर देते, इससे पहले कि कोई फीका खाना खा पाता तुम वहां पे प्रैंक खत्म कर देते। लेकिन नहीं, तुमने बहुत लंबा चलाया। तुम्हें लगा कि जो गब्बर है वो खुश होगा, तुम्हें शाबाशी देगा। लेकिन तुम्हारी तो टाएं टाएं फिर से जब तुमने घर वालों के रिएक्शन देखे हैं, तुम्हारी बत्ती गुल हो गई भाई साहब। तो चलिए खैर, मेरे लिए ये हाईलाइटेड पॉइंट बिल्कुल नहीं था। मैं फिर से बता दूं कि प्रैंक हुआ, शहबाज बदेसा ने कमाल कर दिया, बड़ा मजा आया, नहीं, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था मेरे लिए। जो आज का एपिसोड का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था वो था बशीर का उस ग्रुप से अलग हो जाना, बशीर को उस ग्रुप में इम्पोर्टेंस ना मिलना। अमाल क्या समझता है कि वो जीशान के करीब है? नहीं, जीशान उसे भी लात मार के हटाएगा, भगाएगा। टाइम तो आने दो जरा। तो यह है दोस्तों। और दूसरी खबर मैं आपको बताता चलूं कि जो कैप्टनसी टास्क चल रहा था उसको ग्रुप बी ने जीत लिया है। और ग्रुप बी जीतने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटेंडर बन चुके हैं अगले दावेदारी के। कैप्टनसी की दावेदारी उनके पास आ चुकी है। कौन कौन दावेदार हैं? अभिषेक, अशनूर, तान्या, मृदुल, जीशान, अमाल, शहबाज और नीलम, ये लोग में से ही कोई अगला कैप्टन बनेगा। तो अपनी राय जरूर दें आज के रिव्यू पे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जरूर करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।